हमारा सरकार करती है, मैं इनका तहे दिल से मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ कि बात सही बोले हैं। हमने 3 साल पहले 500 रुपया रेलवे के अकाउंट में एक एक का स्टूडेंट डालने का काम किए थे। हम सरकारी खजाने में डाले थे, प्राइवेट में नहीं डाले थे। ठीक है सर, पहला बात मेरा है कि उस पैसे के आपने 3 साल बाद 390 रुपये देने के काम किए। 110 रुपये मेरे कहाँ गया वो हिसाब हमें आज नहीं लेने आया हूँ। मैं 35,000 वैकेंसी का हिसाब लेने आया हूँ, सीट की बात करने आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी गरीब का भी मैं आज बात रखूँगा। ये आंदोलन सारे चीज़ का आंदोलन होता है, आंदोलन एक चीज़ का नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई गरीब अगर जो लोन लेता है, अगर जो उसके अकाउंट में 10,000 भी लोन नहीं भर पाता, 10,000 और जो करोड़ों लिया, लाखों लिया, गरीब नहीं ले सकता करोड़ों लाख, वो मात्र 10,000 20,000 लोन लेता है। ठीक है सर, ये सबके साथ ऐसा व्यतीत हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोन सिर्फ 10 रुपया भी नहीं दे पाया तो उसके 3 साल में लोन बढ़ा कर 30,000 कर देगा, क्योंकि बेचारा सोचा भी नहीं था। तो हमारा ये कहो कि 500 रुपये के तुमने इंटरेस्ट दिया तो लड़कन क्यों नहीं कहेगा तुमको कि तुम मेरे पैसे के लिए तुम बहन चो बौछावर कर रहे हो, तुम घूमने के काम कर रहे हो। तुम पूरे इंडिया में भाव स्टेज बनाकर अपनी पूरे रैलियां करने का काम कर रहे हो। इस कोरोना काल में हम ये कहते हैं कि 500 रुपये आपको स्टूडेंट दिया, मांगने गया, बच्चे के पास नहीं था, खाने के लिए नहीं था, वो ये भी ऐसा दिक्कत कष्ट सहा 19-20 में ऐसा भी कष्ट सहा कि कितने बेचारे एक डायरेक्ट लॉकडाउन होने की वजह से सबके साथ कष्ट हुआ कि अपने घर जाने के लिए बेचारे के पास पैसा नहीं था। तो क्या मैंने ये बोलने गया कि मुझे 500 रुपये फॉर्म डाले हैं, मुझे लगता है कि रोज़गार नहीं मिलेगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, मुझे 500 रुपये रिफंडिंग कर दीजिए। आप बेशर्मा लोग सरकार हैं, भारत सरकार लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का जिस तरीके से 1 रुपया कम आपको अकाउंट में नहीं डालता है, जितना 500 रुपये फॉर्म चार्ज रहता है, मैं 500 रुपये फॉर्म चार्ज देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौकरी तुम उस पर लिखते हो, सरकारी रिजल्ट हो, कोई और साइड हो, उसमें 35,000 तुम वैकेंसी की बात करते हो, वो 35,000 तुम्हारी वैकेंसी फिर कहाँ जाती है? आपकी तो मैं बात सुनता हूँ, आप 500 रुपये पेड करता हूँ, बाकी जब 35,000 की आती है लेने की बारी तो आप रिजल्ट जब एग्ज़ाम भी लिए, एग्ज़ाम लेने के बाद करोड़ों लड़के फॉर्म डाला, किसी लड़के के साथ आप 10 नंबर की जगह 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन किए, जो फॉल्स मार्क उसको बोला जाता है। वो कौन मार्क्स दियो हम नहीं जानते। हम ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन तुम हटा दो। तुम पेपर लेते हो ना, ऑनलाइन पेपर ले रहे हो ना, तुम्हें विश्वास है, हमारा विश्वास है कि ऑनलाइन सेंटर सही है तुम पे, यानी ऑनलाइन सेंटर पे ही खुद नहीं विश्वास है, इसलिए तुम नॉर्मलाइजेशन करवा रहे हो। ये गलत है, ये सही है। हम कहते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होती थी तो क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन होती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एग्जाम ऑनलाइन थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आर्मी का आप दौड़ ले लिए, फिजिकल तक आप ले लिए, आप मेडिकल करवा लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसको आज तक रिटर्न क्यों नहीं लिए? और दूसरा एयरफोर्स के भी बहाली नहीं निकाले हैं, एक भी नहीं। और 2-3 साल होने बजा रहे हैं। एयरफोर्स का लड़का का एयरफोर्स का लड़का का एग्जाम निकाल कर बेचारा कि उसका माँ बाप, हर बेटा का सपना होगा कि मेरा बेटा एक फौज बनेगा, हर बेटा का सपना होगा कि रेलवे में जाएगा, हर बेटा का सपना होगा कि मेरा बेटा एक आर्मी में अच्छे पोस्ट पर है। आप सबको दिल को धोखा देने का काम कर रहे हैं, आप युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका क्या अंदर से आत्मा है, क्या युवाओं के प्रति है? आप एक शब्द में जिस तरह से आप भाषण देते हैं कि 1,200 करोड़ युवाओं के लिए मुझे प्रेरणा है, 15 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, आप एक शब्द में बोल दीजिए कि मैं इस भारत माँ की भूमि को पूरी तरह